जय हिंद। हम बात करेंगे जीके और जीएस के 2000 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो संपूर्ण सिलेबस से होंगे, और इसमें डेली एक या दो महत्वपूर्ण टॉपिक को भी कवर किया जाएगा जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। स्पेशल एसएससी जीडी के लिए ये श्रृंखला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो डेली 2 या इससे अधिक टॉपिक होंगे प्लस 100 प्रश्न होंगे जो पूरे जीके और जीएस से छांट कर लिए गए हैं। तो वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 107 हैं। 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देहिंग पटकाई और रायसेना राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में पड़ता है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। तैरता हुआ नेशनल पार्क केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में है। और मणिपुर के कौन से ज़िले में? तो बिष्णुपुर ज़िले में ये पड़ता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1936 में बना था। अब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है और यही भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अब प्रमुख राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान के। तो राजस्थान में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है केवला राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, केवला राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर राष्ट्रीय अभ्यारण्य और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये राजस्थान के प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से यहाँ पे? कान्हा हो गया, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा वन विहार, रुद्र सागर झील, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधवगढ़ कूनो नेशनल पार्क जहाँ पे हाल ही में लाए गए थे कितने 8 चीता को, कहाँ से? नमीबिया से लाया गया था। यहीं पे रखा गया है कूनो राष्ट्रीय पार्क में। मांडला प्लांट काउंसिल राष्ट्रीय पार्क। तो ये टोटल 11 राष्ट्रीय पार्क कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में, जो भारत में सर्वाधिक इसी राज्य में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का तो एक ही सबसे इम्पोर्टेंट है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा में देखते हैं तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से 2 पार्क पड़ते हैं, एक है दुधवा राष्ट्रीय पार्क और दूसरा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क, ये चंदौली में पड़ता है। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये लखीमपुर खीरी ज़िले में है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है, धीमा राष्ट्रीय पार्क है। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। मणिपुर का यही जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है और ये डांसिंग डियर के लिए फेमस है। सिक्किम का खांजनजोंगा राष्ट्रीय पार्क और त्रिपुरा का क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है। तमिलनाडु की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क हो गया, इंदिरा गांधी जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में है राष्ट्रीय पार्क, प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकुरुती नेशनल पार्क और गुनीडे नेशनल पार्क। उड़ीसा का भीतरकनिका बहुत इम्पोर्टेंट है, सिमलीपाल, नंदनकानन और चिल्का झील अभ्यारण्य। मिजोरम के माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई और डम्फा, ये मिजोरम के 4 हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ से भी पूछे जाते हैं जम्मू कश्मीर के। दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क हो गया, सलीम अली, किश्तवाड़, हेमिस नेशनल पार्क जो कि अब लद्दाख में पड़ता है ये वाला, जयमंडल राष्ट्रीय रिजर्व श्रीनगर में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क हो गया, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदापारा, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क और न्यूरा वैली नेशनल पार्क। असम के मानस, काजीरंगा, नामेरी, राजीव गांधी ओरांग पार्क, डिब्रूगढ़ सुखोवा राष्ट्रीय पार्क असम के इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। और आंध्र प्रदेश के
कमरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान और मरूग। तो ये हो गए सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। अब देखते हैं 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि पूरे जीके जीएस से लिए गए हैं, और ये श्रृंखला डेली चलेगी। इसमें कुल 20 से 25 पार्ट होंगे, तो आपके 2000 से ज़्यादा ही प्रश्न कवर हो जाएंगे इसमें। तो आज का पहला प्रश्न कौन सा है? ये पार्ट 1 है और पार्ट 2, 3 जल्दी ही आएंगे। तो पहला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला व्यक्ति कौन था? न्यायाधीश, तो वो थे जीसी हिल्टन। और भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 में दी गई थी। शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 में शिमला समझौता। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने। किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुई थी? तो ये खुदीराम बोस थे, मात्र 17.5 वर्ष के थे ये। कैसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने लेने से मना कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। इसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हृदय और काशीराम ने। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों के बीच में हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से हैं? तो चौथ और सरदेशमुखी, ये शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। इन्हीं के दरबार में, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। ये भी पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन। लॉर्ड तो इनको कहो ही मत, बहुत जुल्मी टाइप के, बहुत ही क्रूर थे ये लोग, अपने आप को भगवान कहलाते थे। रंगीला बादशाह किसे कहते थे? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो नादिर शाह को। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस जो है सबसे पहले आया था मुगल दरबार में। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1930 को हुआ था। और द्वितीय कब हुआ था? द्वितीय 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। तो 30, 31, 32 और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड काटो इसको वेलेज़ली ने की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो डलहौजी ने। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो मेयो ने की थी। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो रिपन को। स्थानीय सुशासन का जनक भी रिपन को कहते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप, जो कि पंजाब के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर के सहयोग करने वाला भारतीय कौन था? तो हंसराज था, देशद्रोही है। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी?
तो गुरु गोविंद सिंह ने। जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं शताब्दी तक। 712 में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? तो दाहिर था सिंध में। और पहली बार जो है मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो पहला मुस्लिम आक्रमण यही था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया 712 में। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसी को, मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सी है? चंद्रमल दाई। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कुल 17 बार आक्रमण किया था। पहला किया था 1001 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? तो सोमनाथ पर जो आक्रमण हुआ था कब? 1025 में। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025-26 में। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं? तो ये हरिकेल के। रानी पद्मिनी नाम का खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा गया। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। गीत गोविंद किसने लिखा था? तो जयदेव ने। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन की। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जयसिंह को। सिद्धराज इनका अन्य नाम था। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो जयचंद और गौरी के मध्य हुआ था 1194 में। इसमें जयचंद को मोहम्मद गौरी ने मार दिया था। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था भारत पर? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा के पुरी में है। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक है नरसिंह प्रथम। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। और लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो ययाति केसरी ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि। प्रथम कृषि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इनकी प्रथम कृषि थी जौ। सबसे पहले इन्होंने जौ को उगाया था। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। घग्गर नदी के किनारे है ये। नदी भी पूछ ली जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज़ से बिना हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे हथियारों के रूप में। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने, वितस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11वें शिष्य क्या कहलाए थे? तो गणधर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो दैमाबाद है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र में। गंगे की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोलार में। चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबल दाई। ये रिपीट हुआ है प्रश्न। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? तो 630 में आया था। 644 ईस्वी तक ये रहा था।
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण में नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? आलमगीर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो सरस्वती को। सरस्वती को ही पुराना नाम क्या है? शतुद्री। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने संबोधित किया था? इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुरा और लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से मंगाया जाता है? तो राजस्थान के खेतरी खान से। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये नेपाल में पड़ती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सबसे पहले किस महीने में होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में होता है और सबसे पहले होता है केरल में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गौड़ जनजाति। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये महानदी पर है। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण पहाड़ी वनों में। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में पड़ती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये श्रृंखला डेली आएगी, जो कि सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में पड़ती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानिसराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। केरल भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो वो शनि ग्रह के। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? नार्वेस्टर। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। तो डेली 100+ प्रश्न होंगे और प्लस 2 टॉपिक होंगे। तो थैंक यू।